आप देख रहे हैं डे एंड नाइट न्यूज, निष्पक्ष और निडर। लोकसभा के 7वें चरण के चुनाव के तहत आज पंजाब की सभी 13 सीटों के लिए वोट डाले गए। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें लगी देखी गईं। चिलचिलाती धूप और गर्मी की परवाह किए बगैर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने में जरा भी पीछे नहीं हटे। अनुमान लगाया जा रहा है कि कुल पंजाब में 72% मतदान हुआ है। आपको बता दें कि इन चुनावों में कई दिग्गज नेताओं की किस्मत दांव पर लगी हुई है। पंजाब की सभी 13 लोकसभा सीटों पर बुधवार को मतदान पूर्ण शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गए। इस बार रिकॉर्ड तोड़ 72% मतदान हुआ है। मतदान के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। चुनाव में 1.95 करोड़ मतदाताओं ने भाजपा के अरुण जेटली, पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, अभिनेता विनोद खन्ना, हरसिमरत कौर बादल, विदेश राज्य मंत्री परनीत कौर, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रताप सिंह बाजवा समेत 253 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला कर दिया। पंजाब में हुए चुनाव में कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जिनकी सियासी तकदीर का फैसला इसी चुनाव के जरिए होना है। चुनाव में जिन महारथियों की साख दांव पर लगी हुई है उनमें अमृतसर से कैप्टन अमरिंदर सिंह, जेटली, पटियाला से परनीत कौर, गुरदासपुर से विनोद खन्ना, प्रकाश सिंह बाजवा, बठिंडा से हरसिमरत कौर, मनप्रीत सिंह बादल, आनंदपुर साहिब से अंबिका सोनी, प्रेम सिंह चंदूमाजरा समेत कई दिग्गजों की दांव पर लगी है किस्मत। वहीं पंजाब के जाने माने नेताओं और उम्मीदवारों ने भी अपने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और अपनी पार्टी की जीत की उम्मीद जताई। मैं तो अक्सर यहाँ आता हूँ और आज तो एक विशेष दिन है, खास दिन है और इसलिए यहाँ माथा टेकना और आशीर्वाद लेना ये हमारी परंपरा के अनुकूल है और अपने विश्वास और परंपरा के अनुकूल मैं यहाँ पर माथा टेक कर आशीर्वाद देने आया हूँ। लोग घरों से निकले और बड़ी मात्रा में वोट डालें। I think the biggest anti-incumbency is being faced by the central Congress government. As far as Bathinda is concerned, I don't think there is an anti-incumbency because I have been on the ground last 5 years and in between people ensuring whatever issues they had was sorted out and removed. Bathinda has seen unparalleled development in the villages and in the cities in the last 5 years. And I hope that the people now realize that with the government coming in the center, this development is going to get a 100% kickstart for the boost in the next 5 years. I can say for my constituency at least that the promises which were made 100% more than that have been fulfilled. As an MP who gets only 19 crores in 5 years, I have spent 100 times more than that. So I don't think that's a complaint I should get from my constituency. In fact, one of the things that I've been told is that she has worked and development has taken place. No, it's a propaganda by the press and the television. There's no incumbency. And people are fully with, in the last election also, when there was assembly election, the same thing was going on. Everybody sure the next Prime Minister will be Muslim. We're winning by the highest margin in Punjab, maybe India. Polling hasn't started and I'm surprised with the booths have been captured before polling. Between 10 to 13. Between 10 to 13? Yes. Are you sure? And what are the reasons for that? Isn't there a strong anti-incumbency against the SAD-BJP? It is anti-incumbency against the Congress government and it's the combination of Mr. Badal's development model as well as Mr. Narendra Modi's Prime Minister candidature. पंजाबियों को आज पंजाब में वोट जो है लोग वोट कर रहे हैं तो मेरी तो यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पंजाब के लोग अपनी वोट का जो हक है वो इस्तेमाल करें। ये वोट का हक जो है ये किसी ने खैर में नहीं डाल के दिया, किसी से भीख में नहीं मिला। इस देश के हज़ारों बेटे बेटियों ने कुर्बानियाँ दे के ये वोट का हक जो है
वो हमें दिलवाया है और इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वोट जो वो उसका इस्तेमाल करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है इनको धक्का देने का, इनको सबक सिखाने का और इनसे बदला लेने का। जो पंजाब में जो पिछले 5 साल का जो निज़ाम रहा है उस निज़ाम को बदलने का। देखिए, इस दफ़ा इतना बदलाव है कि जब ये पिछले 3-4 दिन से एक ऐसा हड़ आया, जैसे लोगों में जैसे इमरजेंसी के बाद हालात पैदा हुए थे, वैसे ही इस दफ़ा पंजाब में श्रोमणी अकाली दल बीजेपी के लिए लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह है और हमारी जो जीत है वो 100% वाली। देखो, हमारे पास दोनों ही वेव है। एक तो सरदार बादल की बीजेपी और श्रोमणी अकाली दल की सरकार के जो बाल साहब ने सरकार ने जो डेवलपमेंट की, गरीबों को राहत दी, वो भी एक फैक्टर है। दूसरा मोदी जी का फैक्टर है। दोनों फैक्टर। वोट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि डेमोक्रेसी में आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है कि लोग इतने इन्वॉल्व हो गए हैं पॉलिटिक्स में। पहले कहीं देखा जाता था कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को वोट डलती थी, तो आज के समय में देखा जा रहा है कि इंडिविजुअल पर्सन्स को उनकी परफॉर्मेंस को देख के वोट दी जाती है एंड बहुत सोच समझ के। आई थिंक इट्स मोर लाइक एन एग्ज़ाम कि कहीं तुम अपना फ्यूचर डिसाइड कर रहे हो तो इस विजन के साथ वोट डालना इट्स लाइक एन एग्ज़ाम जहाँ पे तुम थॉरो होमवर्क करो कि कौन लगता है आगे वाले दिनों में कौन तुम्हें कहाँ तक आगे ले जा सकेगा। सो इट्स अ वेरी सीरियस इशू। वहीं पंजाब के जाने माने नेताओं और लोकसभा जम्मू की सीट के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान हुआ। श्रीनगर में 26% तक मतदान हुआ। श्रीनगर शहर के मतदान केंद्रों पर अपेक्षाकृत कम हलचल देखी गई और गंदेबल और बड़ाम जिले में मामूली मतदान होने की खबर है। इस सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री फारूक अब्दुल्ला अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उनका मुकाबला पीडीपी के तारिक हामिद से है। चुनाव आयुक्त अधिकारी उमंग नरूला ने कहा कि श्रीनगर में 11.46 वोटिंग हुई, जबकि बड़गांव में 39.50% रही। गंदेवाल में 45.61% वोटिंग हुई। We have a total of 1,546 booths. Of these, there were 233 critical booths and 169 critical booth locations. In addition, with regard to sensitivity, there were 1,021 hypersensitive booths. As regards turnout, while we are collecting the final figures as the polling parties are returning, the preliminary reports indicate that the tentative turnout in Srinagar PC was 26%. सोलन में प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेंद्र मोदी की भाजपा द्वारा आयोजित रैली का जवाब देने के लिए कांग्रेस ने भी सोलन में चुनावी बिसात बिछाना शुरू कर दी है, जिसके चलते कांग्रेस द्वारा राहुल गांधी को ही मैदान में उतारा जा रहा है। राहुल गांधी 1 मई को सोलन में पुलिस ग्राउंड में रैली को संबोधित करने वाले हैं। राहुल की रैली पर जानकारी देते हुए सोलन में कांग्रेस विधायक धनीराम शांडिल ने कहा कि सोलन में 1 तारीख को राहुल गांधी जनता को संबोधित करेंगे, जिसके लिए सोलन में कांग्रेस संगठन द्वारा सभी जरूरी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। श्री राहुल गांधी जी जो हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष हैं और युवा नेता हैं, कथैड़ ग्राउंड में, पुलिस ग्राउंड में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। राहुल जी की रैली की योजना तो काफ़ी पहले दिनों से बनाई जा चुकी है और राहुल जी की रैली कोई मोदी जी की रैली के जवाब में ही नहीं है। ये तो एक अनायास, मैं समझता हूँ ऐसी डेट पड़ गई है, अदरवाइज हमारे पास उनका आना पहले बहुत दिनों से निश्चित था। वहीं 7 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के आने का दौर अब लगातार जारी हो गया है। बीते दिन बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने पालमपुर, मंडी और सोनल का दौरा कर विशाल रैलियों को संबोधित किया था, तो वहीं अब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी पीछे रहने वाले नहीं हैं। 1 मई को राहुल गांधी बिलासपुर जिले का दौरा कर विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं राहुल की रैली को लेकर जिले में लगातार तैयारियां जारी हैं। राहुल गांधी की इस रैली को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेता काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और इस रैली को ऐतिहासिक रैली मान रहे हैं।
उस रैली के लिए हमारे चारों चुनाव हलकों और साथ में जो दूसरी भी हमारी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनमें हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो पब्लिक है, वो यहाँ पे काफ़ी संख्या में यहाँ पे बिलासपुर में उपस्थित होंगे, क्योंकि बिलासपुर में राहुल जी का पहला कार्यक्रम है। एक अच्छे तरीके से हम रैली की तैयारी में जुटे हुए हैं और यकीनन तौर से हमें इस रैली में बहुत सफलता मिलेगी। चंबा कांगड़ा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार चौधरी चंद्र कुमार के पक्ष पर प्रचार करने के लिए सीएम वीरभद्र सिंह चंबा पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा पर कड़े प्रहार किए। वीरभद्र ने कहा कि भाजपा जिस तरह से एक नेता के पक्ष में प्रचार कर रही है, उसकी हवा 16 मई को चुनाव के नतीजे आने के बाद निकल जाएगी। वीरभद्र ने कहा कि भाजपा सत्ता के नशे में बुरी तरह से चूर है। उन्होंने कहा कि इस बार की लड़ाई भाजपा से हटकर एक व्यक्ति विशेष पर केंद्रित होकर रह गई है। वो कहते हैं कि 5 तारीख को मतदान होगा, 16 मई को जो है वो रिजल्ट निकलेंगे और 16 मई की शाम को हिम्मत सरकार को बर्खास्त किया जाएगा। मैं नहीं जानता वो सूखा पीते या भीम और या अफीम खाते हैं, इस नशे में ये बात कर रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज तक जितने भी प्रधानमंत्री देश के अंदर हुए हैं, उनके साथ बहुत नजदीक से किसी न किसी तौर पर काम करने का मुझे मौका मिला। 7 मई को प्रदेश में होने वाले लोकसभा चुनाव के चलते अब सभी राजनीतिक नेताओं ने देवभूमि का रुख करना शुरू कर दिया है। 4 मई को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह नाहन में एक ऐतिहासिक चौगान मैदान में एक बड़ी रैली को संबोधित करने जा रहे हैं। उनके दौरे को लेकर भाजपा कार्यकर्ता बेहद उत्साहित हैं। भाजपा ने अभी से गतिविधियां तेज कर दी हैं ताकि रैली को सफल बनाया जा सके। शिमला संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी वीरेंद्र कश्यप के मुताबिक इस रैली में हजारों की तादाद में भीड़ जुटेगी। नाहन के बाजार में होते हुए ये कार्यक्रम लिया गया है और 4 तारीख को जो है राजनाथ सिंह जी भी नाहन में आ रहे हैं। उस दृष्टि से भी एक सूचना जो है सब लोगों को दी जा रही है। बड़ा अच्छा लोगों की तरफ से हमको रिस्पांस मिल रहा है। जनता चाहती है कि इस बार परिवर्तन हो और नरेंद्र मोदी जी के रूप में वो परिवर्तन देश में आए। भी नेता लोग हैं, मुख्यतः जो है हमारे मुख्य वक्ता राजनाथ सिंह जी हैं जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और ये चौगान में होगी। उस दृष्टि से जो है लोगों को तैयारियां कर रहे हैं और इंतजार में। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीएनआई न्यूज में खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।